हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय राजू सर। देखिए हम लोग सीखेंगे क्लास 10th मैथ क्वेश्चन बैंक 2021 प्रथम पाली का सॉल्यूशन। इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 59 से। हम लोग 1 से लेकर के 58 तक पिछले क्लास में देख चुके हैं और आज हम लोग सीखेंगे 59 से। तो ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वाई अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4 2 से दूरी 5 है तो निम्नलिखित में कौन होगा। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको शोषण करना है। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। वाई अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4 2 से दूरी 5 है तो निम्नलिखित में कौन होगा। यानी देखिए हम लोग पढ़े हैं कि एक्स अक्ष पर वाई नियामक का मान 0 होता है। जैसे मान लिया जाए कि ये वाई अक्ष है और ये है आपका एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष पर वाई नियामक का मान 0 होता है और y अक्ष पर x नियामक का मान 0 होता है। तो यहाँ पे कहता है y अक्ष पर तो x का मान कितना होगा 0। और हम लोग जानते हैं कि नियामक ज्यामिति का क्वेश्चन है तो सबसे पहले x का मान लिखते हैं और बाद में y का मान लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए y अक्ष पर कहता है, ध्यान दीजिए, y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4 2 से दूरी 5 है। यानी कोई एक बिंदु है जो y अक्ष पर है तो हम इसको लेंगे 0 और y। अब देखिए कोई एक बिंदु और है, ये यहां से यहां तक की दूरी दिया हुआ है 4 और 2। यहाँ पे 4 और 2। अब ये दोनों की दूरी मान के चलिए ये है और ये आपका बी है, ये दोनों की दूरी कितना दिया हुआ है 5। यानी आपको ए बी बराबर दिया हुआ है 5। ये ध्यान रखेगा। अब बताइए कहिएगा कि सर ये 0 कैसे ले लिए। तो हम जानते हैं कि y अक्ष पर कह रहा है, यहां ध्यान दीजिएगा, y अक्ष पर कह रहा है तो y अक्ष पर x नियामक का मान 0 होता है, इसलिए x का मान 0 y में। अब यहां से ए बी आपका इसके बीच की दूरी में दिया हुआ है ए बी, तो निकालना किसका मान है, तो y का मान हमको निकालना है। किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। और ये y का मान निकालने के लिए पहले हम ए बी निकालेंगे। और जो ए बी दिया हुआ है, ए बी क्या है, ए से बी के बीच की दूरी। तो हम लोग पढ़े हैं कि दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला होता है, इधर ध्यान दीजिएगा। कहेंगे क्योंकि हम जानते हैं सबसे पहले दूरी सूत्र फॉर्मूला, रूट अंडर फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब ध्यान दीजिए, तो दूरी इसमें क्या है, ए बी है ना, और ए बी का मान देखिए यहाँ पर लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x1 - x2। तो ये जो आपका हो गया x1, ये y1 और ये x2 और ये क्या हो गया आपका y2। अब इसको बैठा लीजिए, तो x1 का मान कितना है 0 माइनस x2 का मान कितना है 4, तो 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है y, यहाँ पे हो गया y माइनस y2 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर। ये लिखे तो दिक्कत। अब देखिए ए बी का मान कितना दिया था 5, हम यहाँ पे 5 रखे थे। अब देखिए इधर से जो रूट है, इधर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर चलेगा। इधर जब हम रूट को हटाएंगे तो इधर क्या होगा, स्क्वायर चलेगा। इधर 5 का स्क्वायर, इधर रूट हटा दिए तब -4 का स्क्वायर बचा, कितना बचा -4 का स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। देखिए इसका हल बढ़िया से समझिएगा। हम हर क्वेश्चन को एक एक को सॉल्यूशन करवा देते हैं, क्योंकि देखिए आप भले ही ऑब्जेक्टिव अपना इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो हल्का हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस को देखिए, सॉल्यूशन जरूर कीजिएगा। 5 का स्क्वायर यहाँ पे देखिए, यहाँ से 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 बराबर, देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस इसको a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए तो ये a और ये हो गया b। तो a - b के होल स्क्वायर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a के जगह पे कितना है y, तो y के स्क्वायर, b की जगह पे 2 तो 2 के स्क्वायर माइनस फार्मूला से आया 2ab, तो 2a की जगह पे कितना है y इनटू b की जगह पे कितना है 2, यहाँ पे 2 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग को y का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, तो देखिए अब संख्या वाले को एक तरफ कर दीजिए, ये 2 का स्क्वायर 4 और 16 4 कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे 25 माइनस 20 बराबर y स्क्वायर। अब देखिए ये 2 2 नहीं 4, यहाँ -4 हो गया y। हम देखिए इसको 25 में से 20 गया था 5 बराबर y स्क्वायर माइनस 4y। अब यहाँ पर देखिए एक तरह से गुणनखंड बन जाएगा। इधर से आप लोग स्पेस और देते रहिएगा, ठीक है ना। जहाँ पे जरूरत पड़े थोड़ा सा स्पेस कम है तो हम थोड़ा सा मिटा के बता रहे हैं, ठीक है। इधर से मिटा लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो y का मान आ जाएगा और x का मान तो आपका 0 ही है और यही हमको y का मान निकालना है। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो y का मान आ जाएगा। थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। देखिए स्पेस थोड़ा सा कम है, बोर्ड छोटा है, जिसके कारण से होता है, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ से हम यहाँ तक मिटा देते क्योंकि यहाँ तक समझ गए। अब देखिए यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, ये जो समीकरण मिला यहाँ से
ये क्या मिला समीकरण, समीकरण हमको मिल गया y स्क्वायर माइनस 4y प्लस में पट लिया तो माइनस 5 और बराबर 0। यहाँ से इसका गुणनखंड निकाल दे, क्या निकाल देगा, गुणनखंड, उसको मिटा देते हैं, समझेगा। तो गुणनखंड निकालेंगे, जैसे गुणन को कुछ चाहिए, अब 1 में 5 से गुणा किया कितना आ गया -5, क्योंकि -5 है। इसका ऐसा फैक्टर तो नहीं कि जोड़े घटावे जब बीच वाला आ जाए, तब 5 गुना कितना हो जाएगा -1, बिल्कुल आ जाएगा। या तो -5 और गुना 1 कर दीजिए, देखिए घटावेंगे तो आ जाएगा -4y, इसको सेट कर दीजिए। तो y स्क्वायर माइनस 5y अब प्लस y कर दीजिए, देखिए इसको हम घटाएंगे तो -4y आ जाएगा और गुना करेंगे तो 5 भी आ जाएगा। अब देखिए अब इसके बाद -5 के 5 बराबर हो गया आपका 0, जैसा उसे लिखिए। अब यहाँ पर देखिए इसको जोड़ा लगाइए, इसमें सोचिए दोनों में क्या शामिल है, तो y कॉमन कीजिए, कॉमन करेंगे तो भागा देंगे तो ये वो कट जाएगा, तो y माइनस इससे इसमें भाग देंगे, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे, तो जब हम +1 कॉमन लिए कुछ नहीं शामिल है तो 1 कॉमन रहते हैं, अब भागा देंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, वही रह जाएगा, तो y -5 अब बराबर 0। अब ध्यान दीजिए y -5 के गो, 2 गो है, लिखेंगे के गो, एगो, तो y -5 एगो हो गया, और ये बाहर वाला एगो अंदर वाला को लिखे, तो y प्लस कितना 1 अब बराबर कितना हो जाएगा 0। अब दोनों को अलग कर दीजिए, तो y -5 बराबर 0 और y + 1 बराबर 0। तो यहाँ देखिए y बराबर आपका 5 और y बराबर -1, यानी y का 2 को मान आ गया। अब आपको देखना है कि इसमें y का मान कौन वाला देता है, 5 देता है कि -1, ऑप्शन चेक कीजिए। तो यहाँ पे x का मान -1, तो ये तो पहले ही गलती हो गया, क्योंकि x का मान कितना होगा 0 होगा, x पे y सॉरी y पे x का मान कितना होता है 0 होता है। इसी प्रकार से तो गलती ऑप्शन है। अब यहाँ देखिए 0 तो है, x का मान 0 है, तो y का मान कितना, मैच कीजिए, -1 आया, -1 यहाँ पर सेट है। अब कहेंगे सर 5, तो 5 देखिए y का मान 5 सेट है 5 तो है, लेकिन यहाँ पे 3 है, 3 गलती है, क्योंकि x y पे x यहाँ का मान 0 होता है, इसलिए 0 और -1 होगा, कभी इसको मत मारिएगा, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा अपना। अब इसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कर रहा है, जितना देखिए यह भी जो 60 नंबर भी जो क्वेश्चन है, ये नियामक ज्यामिति का ही क्वेश्चन है। हम बार बार एक ही बात आप लोगों को बताते हैं कि कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले आप उसको जरूर देखें कि वो कौन सा चैप्टर का है, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि ये चैप्टर का ही क्वेश्चन है तो वो आसानी से बन जाएगा। इसीलिए कोई भी जब क्वेश्चन बनाइए तो उसको देखिए कि कौन सा चैप्टर का ही क्वेश्चन है, बनाने में आसान हो जाएगा, उस चैप्टर का फॉर्मूला याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि कोई R बिंदु है, ठीक है, और A एवं B को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। ये जो R है AB का क्या है, मध्य बिंदु है, तो कहता है कि y का मान ज्ञात करें। यहाँ पर भी वही बात है, y का मान ज्ञात करें, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला चल रहेगा, ऐसा नहीं कि इसमें दूरी सूत्र रहेगा, टेक्नो में दूरी सूत्र रहेगा। यहाँ पे कहता मध्य बिंदु दिया हुआ, ये मध्य बिंदु है यार, अब मध्य बिंदु है तो y का मान निकालना है। तो जब मध्य बिंदु कर दिया, इसका मतलब कि मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना है, मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना है। देखिए पहले इसको क्लियर समझ लीजिए, जैसे सपोज हमें यहाँ पे कोई बिंदु ले लीजिए, a हो गया और ये क्या हो गया b। अब देखिए a का जो नियामक है वो दिया हुआ 6 5, यहाँ पे लिख दिए 6 और 5। b का जो नियामक है वो दिया हुआ आपका 4 और y, यहाँ पे लिख दिए। इसमें कोई बिंदु r है, इसमें बिंदु कौन है r। अब देखिए हम r को नीचे लिखते हैं, यहाँ पे r लिखिए। अब ध्यान दीजिए जो r बिंदु है, ध्यान दीजिएगा, तो इसका नियामक भी दिया हुआ, r का नियामक कितना 5 6, यह भी 5 6 लिख दिए। हमको निकालना है y का मान, तो क्या करें यहाँ पे, तो फार्मूला जो दिया हुआ है मध्य बिंदु, वो मध्य बिंदु का एक फार्मूला लगा दीजिए, आपका y का मान आ जाएगा। तो कहेंगे कि हम लोग जानते हैं मध्य बिंदु का नियामक बराबर x बराबर फार्मूला होता है x1 + x2 / 2 और y बराबर y1 + y2 / 2, ध्यान में रखें। अब देखिए तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये एक, इसको हम लोग कहते हैं x1 y1 और इसको x2 और इसको y2 कहते हैं। बात को ध्यान में रखें, जब भी बनाइएगा, ये भी है नियामक, a का नियामक तो x1 y1, b का है तो x2 y2, और ये जो बीच में कोई बिंदु दिया हुआ है तो इस समझिए कि आपका x है और ये y है, यानी x का मान 5 और y का मान कितना दिया हुआ 6। तो यहाँ पे देखिए x का मान कितना रखेंगे 5, तब 5 बराबर x1 + x2, तो x1 का मान 6 तो 6 अब प्लस x2 का मान कितना 4 अब बटा 2। फिर देखिए y बराबर, तो y बराबर लिखिए क्या लगे, y का मान देखिए कितना दिया 6, यहाँ पे लिखेंगे बाबू 6 बराबर y1 + y2, तो y1 का मान कितना है 5 अब प्लस y2 का मान कितना है y अब बटा 2। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं था 1, इसके नीचे कुछ नहीं था 1, अब इधर हो जाएगा 5 दूनी 10,
तो 10 बराबर ये 6 बचा कितना हो गया 10, ये दोनों बराबर है, साइलेंट कर दीजिए क्योंकि हमको x से तो मतलब है नहीं, हमको निकालना है किसका मान, y का मान निकालना है। यहाँ देखिए तो 6 दूनी, जब भी बीच में बराबर का चिन्ह है तो तीसरा तीसरी गुना कीजिएगा, 6 दूनी 12 अब बराबर 5 प्लस y, यही y हमको निकालना है बाबू। तो y बराबर देखिए तो 12 प्लस में 5 पट्टी माइनस में, तो 12 में से 5 जाएगा कितना आएगा 7, तो 7 बराबर y, यानी y बराबर 7। ऑप्शन चेक कर लीजिए मैच कर रहा, ऑप्शन ए में 5 है, बी में 7 है, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। देखिए इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61 जो है, सोचिए कि कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन 61 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 61 है ये बीजगणित का, किसका है, बीजगणित का, यानी अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और भी एक्सरसाइज 4 का द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। और ध्यान दीजिए, अब जब इतना हमको मालूम हो गया कि ये क्वेश्चन द्विघात समीकरण का है, तो उससे तो आप समझ जाएंगे, बेसिक आप लोगों को पढ़ाया गया है कि कैसे ही बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िए, कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले उसको 2 बार जरूर पढ़ें। देखिए समीकरण 7x² यानी 7x² माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। फिर सुनिए, समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। अनुपात का मतलब होता है भागा, अनुपात का मतलब क्या होता है, भागा। और देखिए योग, यहां जानिए योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। एकदम दिमाग में सेट कर ले, जैसे मूलों का योग कहे या शून्यकों का योग कहे एक ही चीज है, ध्यान रखिएगा, मूलों का योग या शून्यकों का योग एक ही चीज है। तो योग मतलब अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, और ये कहता है कि अनुपात। तो सबसे पहले निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है सी बटा ए। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आपका जो समीकरण है इसमें ई ए का मान है, ई बी है और ये सी है। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर के गुणक वाला, जो एक्स स्क्वायर के गुणक यानी कोफिशिएंट जो होता है वो ए का मान होता है, और जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बी का मान होता है, और जो लास्ट में कांस्टेंट के रूप में रहता है वो सी का मान होता है। अब देखिए यहाँ पे बैठा दीजिए, तब b माइनस पहले फार्मूला से, अब b का मान भी यहाँ पर भी माइनस है ना, अगर प्लस में रहता तो खाली 12 होता, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए माइनस 12 बटा ए का मान देखिए कितना है 7, तो ये आपका हो गया 7, ये कट गया तब 12 बटा 7 आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 12 बटा 7। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा कहता है कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा के लिए सी बटा ए, फॉर्मूला क्या है सी बटा ए, सी का मान कितना है 18, अब बटा ए का मान कितना है 7, ये 7 ले दिए। अब यहाँ पे कह रहा था क्वेश्चन में कि अल्फा प्लस यानी शून्यकों का योग और गुणनफल के अनुपात, तो इसको बटा कर देंगे, तो जब इसको हम बटा करेंगे तो इधर भी तो बटा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया भिन्न का भागा, तो देखिए भिन्न का भागा कैसे बनता है, ऊपर वाला ज्यों के त्यों, यानी 12 बटा 7 जैसे है वैसे लिख दीजिएगा। भिन्न का भागा बनाने का नियम, ये जो भागा है इसको गुना में जब बदलेंगे तो नीचे वाला को उलट के पलट दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 18 बटा 7, 7 बटा कितना हो जाएगा 18। अभी कटेगा तो काट दीजिए 7 से 7, हम लोग भिन्न का गुना पर है कि तीसरा तीसरी कटता है तो काटेंगे, अगर नहीं कटेगा तो ऊपर से ऊपर गुना करेंगे और नीचे से नीचे, लेकिन ये कट रहा तो हम काट दिए। अब देखिए इसके बाद काटेंगे 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 और 3 छक्का 18, देखिए दोनों 6 वाले में कट गया तो बचा क्या, ऊपर में बचा 2 और नीचे में बचा 3, यानी 2 बटा 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अनुपात कितना 3। तो देख लीजिए ऑप्शन चेक कर लीजिए, 2 अनुपात 3 किसमें है, क्वेश्चन नंबर 61 का। तो यहाँ 7 अनुपात 12 तो नहीं होगा, 7 अनुपात 18 नहीं होगा, 3 अनुपात 2 ये भी नहीं होगा, 2 अनुपात 3 आपका ऑप्शन डी हो गया। इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 यानी 62, इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला देखिए 62 का सॉल्यूशन, देखिए इस हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्यूशन कर दिया जा रहा है, थोड़ा सा बढ़िया से पढ़िएगा, रिवीजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 2021 का वैसा ही आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा जैसे ही दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या करता है जो सुनिए, क्वेश्चन नंबर 62, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो c का मान ज्ञात करें। देखिए मूल कब बराबर होता है, ये जो दिया हुआ है कि मूल बराबर हो,
ये मूल कब बराबर होता है, ये आप लोग इसके पिछले क्लास में बताए थे और आज भी बता रहे हैं कि जब d बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक बराबर होता है, मूल वास्तविक बराबर होता है, यानी d का मान आपको 0 दिया हुआ है तो कहता है कि c का मान बताओ। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं d बराबर है डॉक्टर साहब का फॉर्मूला होता है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बताइए d का मान कितना दिया हुआ है 0, तो 0 बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमको निकालना किसका मान है, देखिए यहाँ पे c का मान निकालना है, तो c को पकड़ लेंगे और बाकी को ई पट्टी भेज देंगे। लेकिन उससे पहले जानिए ये माइनस में है, बराबर की ई पट्टी इसको लेके आएंगे तो प्लस में, यानी 4ac बराबर बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए हमको c का मान निकालना है, तो c बराबर बी स्क्वायर, ये गुना में 4 है, ये पट्टी आएगा तब भागा में, आपका c बराबर आ गया बी स्क्वायर बटा 4a। चेक कर लीजिए ऑप्शन, क्या ऑप्शन ए में है, नहीं है, बी में है, नहीं है, सी में है, तो है तो लेकिन माइनस में है और यहाँ आ रहा है प्लस में, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। इसी प्रकार से हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे यानी 63, और इसको बढ़िया से आप लोग नोट कर लीजिएगा, कॉपी कलम साथ में लेके जरूर बैठिएगा। जहां पे प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार का अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर आगे 64, क्वेश्चन नंबर 64 ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सॉरी 64 से पहले 63 है, 62 तक बताया था, इसको 63 देखिएगा। y बराबर कहता है कि 10 के आलेख कैसी सरल रेखा के होंगे, यानी सिर्फ आपको y बराबर 10 दिया और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0। इसका ग्राफ कहता है, तो ग्राफ देखिए इसको x डैश y डैश। अब मान के चलिए सपोज यहाँ पे y का मान आपका आ गया 10, अब मूल बिंदु यहाँ पे 0 है, x का मान 0 है, y का मान 10 है, इसका हम पाई खींचेंगे तो यहाँ पर से ऐसे आएगा। अब ये पाई किसके समानांतर है देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, कहता है x के समानांतर, दूसरा y के समानांतर, तीसरा मूल बिंदु से जाती है और d नहीं। तो देखिए ये जो रेखा है ये आपका सीधा y के समानांतर है, क्या ये मूल बिंदु से गुजर रहा है, नहीं, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी भी नहीं होगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए होगा x अक्ष के समानांतर, x अक्ष के समानांतर, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से 64 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है, ध्यान दीजिए निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है। देखिए इसके बाद तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थांश के बारे में आप लोगों को बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। फर्स्ट चतुर्थांश में जो होता है दोनों पॉजिटिव होता है, यानी x दोनों x y दोनों पॉजिटिव, इसमें एगो माइनस होता है और एगो प्लस। जैसे देखिए ये जो रेखा बन रहा है फर्स्ट चतुर्थांश, ये भी प्लस और ये भी प्लस था, प्लस प्लस। अब इधर देखिए x माइनस है, इधर माइनस डैश, क्योंकि जिधर डैश रहता है उधर माइनस होता है, ध्यान रखिएगा। अभी देखिए तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो माइनस प्लस। अब यहाँ पे देखिए ये भी माइनस, इधर भी दोनों पे डैश है, तो माइनस और माइनस। और देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले x का मान देखिए प्लस है और फिर y का मान क्या है माइनस है, यही आपका चतुर्थांश है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में, तो तृतीय में कौन होगा जिसमें दोनों में माइनस लगल होगा। अब ऑप्शन में आप चेक कीजिए किसमें दोनों में माइनस है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए 4, ये दोनों प्लस है, तो जब ये प्लस है तो ये प्रथम चतुर्थांश है। देखिए बी में ये दोनों माइनस है, तो जब दोनों माइनस है तो तृतीय चतुर्थांश यही होगा, आगे देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये प्लस है, ये माइनस है, तब प्लस और माइनस है चतुर्थ चतुर्थांश में आ जाएगा, और ये माइनस प्लस है तो ये आपका आ जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में। लेकिन आपका क्वेश्चन कहता है कि तृतीय चतुर्थांश में कौन है, तो तृतीय में दोनों माइनस होता है और दोनों माइनस ऑप्शन बी में है, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए 65, कहता है समांतर श्रेणी, यानी एपी का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी हिंदी में कहते हैं, उसी का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन करता है यदि समांतर श्रेणी के प्रथम पद a, यानी प्रथम पद a बराबर आपका a है, फिर कहता है समांतर d, यानी d बराबर da दिया हुआ है, तो कहता है इसके प्रथम n पदों का योग, यानी Sn बराबर, n पदों का योग मतलब Sn बराबर, हम लोग n पदों का योग को, ये जो प्रथम n पदों का योग का, ये n पदों का योग फल n है, n पदों का योगफल यानी Sn कहते हैं, n पदों के योगफल को हम कहते हैं Sn, और Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 ×
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको ऑप्शन में चेक कर लीजिए, जो आपका आएगा वो मिल जाएगा। तो देखिए तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आपका ऑप्शन सी। बाकी क्या है ए बी सब देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जहां मिल रहा है ऑप्शन सी में आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या करता है, इसको देखिए मिटा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66 कहता है समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद होगा। 10वां पद कहता है, तो 10वां पद के लिए जानिए a10 यानी a10 बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस 9d। देखिए जो नहीं जानते वो लिख लेंगे फॉर्मूला a10 बराबर a प्लस 9d। जितना कहेगा एक कम करके d में लिख दीजिएगा। यहाँ पे a सीधा रहेगा, 12वां पद का है, 16वां पद का है, जैसे में क्या देगा a12 तो a प्लस कितना d हो जाएगा 11d। अगर a14 तो a प्लस कितना हो जाएगा 13d। मतलब जेमा पद कर देगा उसमें d को एक घटा करके लिख दीजिएगा, a वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10वां का लिख दिए, तो a10 बराबर a का मान कितना है, देखिए तो a का मान यहाँ 2 है, तो 2 प्लस 9 और गुना d। तो d निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी द्वितीय पद और माइनस पहला पद। और न पता चले तो एक में से घटा दे, 7 में जो गया तो कितना आएगा 5। अब 9 पर से 45 है 2 यानी a10 बराबर कितना आ गया 47। ऑप्शन चेक कर लीजिए, यहाँ 50 है 40 है और सी आपका 47 है, मिल गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, इसको मिटाना है। क्वेश्चन नंबर 67 ध्यान दीजिए, कहता है समांतर श्रेणी 14 9 4 माइनस 1 माइनस डॉट 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 के nवां पद होगा, के nवां पद होगा। तो देखिए बाबू इसमें सबसे पहले लिखे a का मान दिया हुआ है 14 और d का मान निकाल लीजिएगा। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 9 माइनस 14 तो आपका हो जाएगा -5। ये बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए d का मान आपका आ गया कितना -5। तो कहता है nवां पद ज्ञात करें। nवां पद का मतलब होता है an। तो an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an बराबर a का मान कितना है 14, तो 14 प्लस n का मान मालूम नहीं है तो n माइनस 1 जो के त्यों छोड़ दीजिए। d का मान अभी निकाले कितना -5, तो यहाँ पे लिख दिए -5। अब ये -5 से अंदर गुणा कीजिएगा, तो देखिए an बराबर 14 प्लस -5 में ये से गुणा करेंगे तब प्लस माइनस माइनस 5n आई माइनस माइनस हो जाएगा आपका +5। अब देखिए तो 14 भी प्लस में आई 5 भी प्लस में, तो 14 5 कितना हो जाएगा 19 यानी an बराबर 19 और -5n। देखिए मिलाइएगा, मिलता है तो आंसर हो जाएगा। देखिए an बराबर, तो an बराबर आपका 19 माइनस 5 है। देखिए तो 19 माइनस 5n कहाँ है, यहाँ पर प्लस या माइनस है, तो बीच वाला ऑप्शन बी ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68, आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 ध्यान दीजिए। 68 क्या करता है, कहता है समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट 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 का प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करें। यानी प्रथम 10 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है, यानी S10 हमको S10 का मान ज्ञात करना वाट। तो देखिए बाबू सबसे पहले आप a का मान लिखिए, कितना दिया हुआ 2, a का मान 2 और d का मान कितना हो जाएगा, तो 7 में से 2 गया कितना 5, यानी दूसरा पद माइनस प्रथम पद यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आपका n का मान कितना दिया हुआ 10। निकाल लीजिए Sn। Sn बराबर फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही आपका फॉर्मूला होता है, अभी भी बताया था पहले। तो S10 इज इक्वल टू 10/2 इंटू 2 गुना a का मान कितना 2 प्लस n का मान 10 माइनस 1 गुना d का मान कितना 5, यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 10 में 2 से भागा देगा तो आपका 5 आ जाएगा, 2 दूनी के 4, 10 में से गया था 9 और 9 पर से 45, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 और 4 कितना हो जाएगा 49। ध्यान दीजिएगा 45 और 4 49। और यहाँ पे आपका S10 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे S10 इज इक्वल टू 5 गुना 45 और 4 49 गुना करने आता है। देखिए 9 पर से 45 की 5 हाथ में 4 और 4 पर से 20 और 4 24। देखिए तो 245 कौन सा ऑप्शन होता है 245, ऑप्शन ए आपका ऑप्शन ए हो गया। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है, जो देखिए द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और कहता है a डज नॉट इक्वल टू 0 यानी a का मान 0 नहीं होगा, में से अगर है तो x का मान होगा।
यानी x का मान कहता है। तो हम लोग द्विघात में करके मूल दिया हुआ है, इसको मूल के लिए बाबू x का मान, यानी हम लोग पढ़े हैं कि x का मान निकालने के लिए -b प्लस माइनस रूट d बटा 2a होता है। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं x बराबर, ध्यान दीजिए फार्मूला -b प्लस माइनस रूट d बटा 2a। अब देखिए d के जगह पे आप b स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं, d के जगह पे b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए तो कौन वाला सेट होता है, तो यहाँ पे देखिए -b प्लस माइनस b स्क्वायर प्लस 4ac, तो गलती हो गया क्योंकि यहाँ माइनस होना चाहिए, -b प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पहले b स्क्वायर होना चाहिए तो पहले 4ac दे दिया, भी गलती है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, बिल्कुल सही है क्योंकि d के जगह पे b स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं, तो आपका सही है ऑप्शन सी। तो आपका 69 का ऑप्शन क्या हो गया, सी। इसी प्रकार से 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि बिंदु 9, 3 एवं 5, 11 के बीच की दूरी ज्ञात करें। बिंदु 9, 3 एवं 5, 11 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए दूरी सूत्र बराबर फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर माइनस x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। अब बस दूरी सूत्र पर इसको निकाल देना, ध्यान दीजिएगा। देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको x1 और इसको y1 कह देंगे, इसको x2 और इसको y2 कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं दूरी सूत्र फार्मूला रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। इसको बैठाकर आराम से हल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, रूट अंडर x1 का मान 9 माइनस x2 का मान कितना है 15 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 3 और y2 का मान कितना है 11 के होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए 9 में से 15 जाएगा तो आएगा आपका -6, तो -6 का स्क्वायर प्लस 3 में से 11 जाएगा आएगा -8 का स्क्वायर। यहां से ध्यान दीजिएगा 6 का स्क्वायर करेंगे रूट 36 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 अब प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो 64 और 36 100 होगा, और 100 का वर्गमूल कितना होता है तो 10। यहाँ पे आपका 10 यूनिट यानी 10 इकाई आपका ऑप्शन में आएगा आंसर। देखिए इसका ऑप्शन हम नहीं लिखे थे, ये आपका बस इसका दूरी सूत्र पर निकालना था। इसका ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन 11 है, इसका ऑप्शन ए जो है वो 11 है, ऑप्शन बी में आपका है 10, ऑप्शन बी में क्या है 10, तो आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। सी में बाकी देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 13 और डी में दिया हुआ है 12, तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 10। यहाँ से इसके बाद 71 से जो है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, जो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद, ढेर सारा धन्यवाद आप लोगों को, क्योंकि आप लोग तनी मनी देखते हैं और जो पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा मेहनत करते रहें, आगे बहुत अच्छा कीजिएगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है बिल्कुल इसी पैटर्न पे आएगा। बस इसको रिवीजन कर लीजिए बढ़िया से, और इसको रिवीजन करके जाइए, आपका एग्जाम में बिल्कुल अच्छा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।